मॉर्निंग फ्रेंड्स, सारे यूपीएसआई के साथ। दोस्तों, मैं एडवोकेट दुर्गेश दुबे, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम ही है, यूपीएसआई केस के बारे में मैं समय समय पे आके आपको जो भी सही जानकारी होती है मैं वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मेरी पूरी उम्मीद ये होती है कि मैं आपको वही जानकारी दूँ जो बिल्कुल सही हो और सटीक हो। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर, आप कहते हैं कि केस लगा है पर केस नंबर क्यों नहीं आ पा रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं आज किस किस मुद्दे में बात होगी। पहले तो आपकी जो कल केस लगा हुआ है डॉक्टर एपी सिंह सर वाला, और प्लस जो 17 तारीख को आपको 4581 और 3737 दोनों की हियरिंग है। अब ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सीरियल नंबर पर डिपेंड करता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब किसी के बस में नहीं होती हैं। उनके लिए बस कुछ एक विकल्प होते हैं, उनको अपनाया जाता है। तो उन्हीं को विकल्प को ट्राई करके ही आपकी जो सीरियल नंबर है उनको घटाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं पहले तो बता दूं आपको कि जो भी लोग, जो भी नॉन सेलेक्टेड बच्चे, खासकर जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनको तो मैं ये बता दूं कि देखो दोस्तों, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप परेशान होंगे तो उससे कोई कोर्ट केस का कोई निर्णय नहीं आना है। कोर्ट केस जो भी है वो अपनी प्रोसेसिंग से चलेगा। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, जो लीडर्स हैं और जो भी मतलब एडवोकेट्स हैं, वो लीडर्स एडवोकेट से बात करें और उनसे जाके आपस में असमंजस बनाएं। जो भी विकल्प है उसको मतलब ट्राई करें कि मतलब जिसकी वजह से सीरियल नंबर थोड़ा घट के कम आ जाए और आपकी सुनवाई हो जाए। देखिए, आपको पैनिक इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके 3 केसेस बैक टू बैक चल रहे हैं, चाहे 3737 वाला हो, चाहे 4581 या फिर डॉक्टर एपी सिंह सर वाला हो। तीनों केसेस मतलब बैक टू बैक चल रहे हैं। और ये मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये सीरियल नंबर हाई ही रहेगा। अर्जेंसी लगा के और भी कई विधियां होती हैं जो कि जुडिशियल उसमें आती हैं, उनमें थोड़ा सा रुपए ज़रूर खर्च होता है, पर वो आपको मतलब उसमें आ जाएगा। तो इस चीज़ के जो भी लीडर्स हैं कृपया करके बात कर लें। और मैं बता दूं, बहुत लोगों ने हमसे पूछा सर आपका स्टैंड क्या है। देखिए, मेरा जो शुरुआत से स्टैंड रहा है, मेरा अंतिम तक वही स्टैंड है। मैं उनमें से नहीं हूं कि पहले मैं नॉन सेलेक्टेड के साथ जाऊं, फिर सेलेक्टेड के साथ जाऊं, फिर नॉन सेलेक्टेड के साथ जाऊं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में। मेरा सीधा फंडा ये है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आप कहेंगे एग्ज़ाम के पक्ष में था मैं कि मतलब एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके पक्ष में था। मेरा आप पुराना वीडियो भी देखेंगे। मैंने साफ साफ 2 बातें कही हैं। पहली बात उसमें ये रही है कि मतलब इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनमें साफ साफ मालूम चल रहा है इसमें बहुत सारी जो मतलब अनियमितता जिसे कहें या फिर करप्शन कहें, जो भी वर्ड आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं, इनमें पाई गई है। तो मेरी तो यही रही कि मतलब इसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो। और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया जाता है कि इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे, देखिए, जब मैं आपको साफ बात बता दूं, जब बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन होता है तो कुछ हद तक उसमें फ़िल्टर या स्क्रीनिंग जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता। चाहे आप जितना कर लीजिए, कुछ ना कुछ लोग ऐसे बच ही जाते हैं कि वो उसमें मतलब एंट्री कर जाते हैं, मतलब वो उनको आप स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे। और रही बात दरोगा जैसा पद, आपको मालूम इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर एक थाने में एक दरोगा भी गड़बड़ पहुंच गया जो कि भ्रष्टाचार से युक्त है, तो समझिए आपको पूरा पूरा थाना डिस्टर्ब करे रहेगा। भ्रष्टाचार की तो मैं कुछ कहूँगा नहीं इस मामले में, पर ये चीज़ मेरा शुरू से स्टैंड यही है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इसमें करप्शन हुआ है, तो उसका री एग्ज़ाम करा के जल्द से जल्द दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। मेरा सीधे से स्टैंड ये रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप सिलेक्टेड बच्चों के विरोधी हैं। देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ,
मैं सिर्फ उनके विरोधी में साफ खुल के कहता हूँ, हाँ मैं विरोधी हूँ सिर्फ उनका जो गलत तरीके से इसमें आ गए हैं। जो बच्चा मेहनत करके आया है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ, पूरी सहानुभूति मेरी उसके साथ है। बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, पर जो लड़का गलत तरीके से आया है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में था, हूँ और हमेशा रहूँगा। कोर्ट केस का जो भी निर्णय हो, वो तो अंडर जुडिशियल होता है। चलिए, ये तो बात हो गई मेरी स्टैंड की। अब मैं आपको बता दूं कि जो केस लगा हुआ है आपका डॉक्टर AP सिंह सर वाला, वो कल लगा हुआ है और उम्मीद है कि उसमें सीरियल नंबर ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और आपकी कल सुनवाई हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका जो केस लगा हुआ है 37-37 और 45-81। 37-37 आपको मालूम है टीचर्स द्वारा डाली गई रिट है और इसमें पहले भी एक निर्णय आ चुका है, जिसको आप देखते होंगे। जो भी भर्ती बोर्ड जो भी कोई भी अपनी प्रक्रिया बढ़ाता है तो उसमें सबसे पहले ये लिख देता है कि ये पूरी भर्ती याचिका 37-37 के अधीन है। तो इसका मतलब ये है कि ये याचिका पे एक ऑर्डर आ चुका है आपको, जैसे कि मालूम है कि फाइनल जो नियुक्ति होगी वो इसके अधीन है। तो ये चीज़ तो इसलिए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी रिट है वो सारी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रिट इम्पॉर्टेंट है और जो बाकी बची हुई रिट हैं वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं। बस इसमें ये है कि इसमें एक डायरेक्शन भर्ती बोर्ड को दे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइटेड मैटर है। तो मेरा मानना साफ ये है कि जो भी जो मतलब लीडर हैं UPSI के, आपस में मतलब असमंजस की स्थिति ना बनाए, सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपका, 1 महीना, ठीक है। और मैं ट्रेनिंग को बता दूं, ट्रेनिंग अभी इतनी जल्दी ये लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब जो सिलेक्टेड भाई हैं। और क्योंकि जनवरी लास्ट में ही मतलब जो उम्मीद बन रही है, अगर भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से काम करेगा तब की मैं बात बता रहा हूँ, तब तक जाएंगे। तब तक मैं आपसे ये कहता हूँ, जो भी लीडर्स और जो भी मतलब इसको लीड कर रहे हैं इस केसेस को, कृपया आप लोग एक बार बैठिए, आपस में बैठिए। जो भी सभी केसेस के जितने भी 37-37 या फिर AP सिंह सर वाला या फिर 45-81, सभी लोग बैठिए, आपस में बात कीजिए। जो भी इसका एक उचित मतलब दिशा चल रही हो, इसमें बात कीजिए और इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई एक ऑर्डर कराइए, चाहे अर्जेंसी लगवाइए, चाहे सीरियल नंबर घटवाइए। इससे क्या होता है ना, जितना लेट हो रहा है तो एक सब्र बच्चों का, जो नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनको मालूम है करप्शन हुआ है, जो बेचारे 1-2 नंबर से रह गए हैं, उनका सब्र टूट रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि मतलब उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस से थोड़ा अनजान भी रहे हैं, तो इसलिए भी उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आप लोग पहली बात तो आके मतलब यूट्यूब पे आके कुछ ऐसी टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर ना कीजिए, जिससे कि ऐसा लगे कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे का समर्थन कीजिए, जहाँ पे गलती हो रही हो यूट्यूब पे ना आके गलत उनको बोल के डायरेक्ट फ़ोन नंबर से या फिर बताइए कि भैया यहाँ पे गलती हो रही, थोड़ा इसको वो कीजिए। इससे समाज में थोड़ा सा गलत एक आपका वो जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और मेरा कहने का मतलब बस यही है कि थोड़ा अर्जेंसी उसको लगवाइए, सीरियल नंबर घटवाइए और जो भी हो सकेगा, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में से संबंधित जो भी मेरी मदद हो सकती है, हाँ, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं भी एक मतलब आपको सही राय देता रहूँगा, आपके एक छोटे भाई होने के नाते। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग उसको लाइटली ना लीजिए और जो भी है आप लोग उसको मेहनत से काम कीजिए। जो भी बच्चों ने पैसा दिया है उनका ट्रस्ट ना टूटे, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो लोग भी बेचारे कैसे पैसा दिए होंगे, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी मतलब ऑर्डर निकल के आएगा वो मैं आपको सबसे पहले आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों।